नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? अभी गुजरात में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था जो गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से चावल के अवशेष गोदीवाड़ा के शक से मिले हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने लंका किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था। इससे अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें गौरी की विजय हुई। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी? गियासुद्दीन बलबन ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने और विद्रोहियों को कुचलने के लिए कठोर लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। उसने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? इब्राहिम लोदी को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध के में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपों का इस्तेमाल किया था। 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? मेरठ में। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के में भारतीय सैनिकों के विद्रोह के साथ हुई थी। यहां से सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. अयूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलधाम में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. अयूम द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। वर्ष 1919 में हुआ प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किलचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जिस पर जनरल डायल ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी ने वैचारिक मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1919 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए राजनीतिक दल का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा
की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 27 सदस्य अध्यक्ष चुन लिया गया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान का भाग 3 12 से 35 वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। ठीक है, इतना ही याद रखना। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा लिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया था। भारत में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत भारत के उपराष्ट्रीय संसद के उच्च सदन के यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में भी वेतन मिलता है। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। भारत में सूचना का अधिकार RTI किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में। नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए देश में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से लागू किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े देश क्रमशः रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसे 2 भागों में बांटती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? श्रावती नदी पर। जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य के श्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे और सुंदर झरने में से एक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान और हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन वर्लित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं?
गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। यह क्षेत्र सुंदरी नामक वृक्षों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। आकार और विस्तार के कारण इसे वर्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील है? ओडिशा में स्थित है भाई। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह खारे पानी की लैंगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील में से एक है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है जो कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम है। यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है जिसे 1914 में शिमला समझौता के तहत निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एशिया और भारत का एकमात्र दक्षिण सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। इसे पहला दर्ज विस्फोट 1787 में हुआ था। इसका पहला जो विस्फोट हुआ था वो 1787 में दर्ज हुआ था। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।